आज मैं आप लोगों को अफगानी सलवार की कटिंग बताऊंगी। देखिए ये है मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। ये 2 मीटर कपड़ा है। इसे अच्छी तरह से पहले आयरन कर लीजिए। उसके बाद इसे देखिए फोल्ड कैसे करना है। इस तरह से एक भाग फोल्ड किए, उसके बाद इस तरह इसे हो गया। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए ये इस तरह से इसको फोल्ड करके फोल्ड करना है। देखिए इसे इस तरह से फोल्ड करना है। जब इसे अच्छी तरह से देखिए इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेंगे, और जब बिछाएंगे ना तो इसकी बंद साइड है, ये बंद साइड है तो ये अपनी तरफ रखेंगे, और ये खुली वाली साइड है सो उसकी अपने अपोजिट साइड में रखेंगे। देखिए ये 4 भाग में है, 1 2 3 4 ये हो गई। उसके बाद यहाँ से एक लकीर खींच लेंगे, नीचे के कपड़े को सीधा कर लेंगे। जब ये सीधा हो जाएगी तो मेरी लंबाई, जैसे इसकी लंबाई बनानी है 36 इंच, तैयार लंबाई चाहिए। तो मैं इसमें बेल्ट ऊपर लगाऊंगी तो 1 इंच माइनस हो जाएगा, और फिर नीचे 2 इंच की मोहरी में लगेगी तो उसमें 2 इंच माइनस है, 3 इंच हो गया। और तो 33 इंच हो गया। तो उसके बाद उसमें मुझे ऊपर बेल्ट लगाने के लिए 1/2 इंच की मार्जिन चाहिए और नीचे 1/2 इंच। तो 1 इंच वो हो गया। तो 33 जब हुआ तो उसमें मुझे 1 इंच ऐड करना होगा मार्जिन, तो 32। 2 इंच इसकी लंबाई मैं कम कर दूंगी। तो देखिए 2 इंच इस तरह रख करके और 36 पर मार्क कर देना है। हो गया। तो टोटल यहाँ पर हो गई 34 इंच। उसके बाद इधर भी 34 इंच लगा लीजिए। जब एक लकीर खींच दीजिए। ये कटती है बिल्कुल ही आपकी जो खुले प्लाजो होती है उसी की तरह इसका कटिंग होता है, बस थोड़ा स्टिचिंग ही अलग होती है इसकी। तो और जब मेरे जैसे हिप इसमें लेंगे, हिप के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो हिप है मेरा 37, तो उसका 4th भाग हो गया। तो ये 9.25 इंच है। तो देखिए 9.25 इंच है, तो यहाँ ले लिए और 2 इंच की लूजिंग दे देंगे। 2-2.5 आप लूजिंग दे सकते हैं, तो ये लूजिंग दे दीजिए। इसकी लंबाई होगी। और जैसे इसका ये क्रॉच एरिया निकालना है, तो ये जैसे हम पूरी लंबाई निकालेंगे तो 36 है 37, तो 37 का हो जाएगा 9.25 इंच है। उसमें 3 इंच इधर ऐड कर दीजिए आप। जैसे 9.25 इंच ये हुआ और 3 इंच आप ऐड कर दीजिए। 12.25 इंच, 1/2 इंच, मतलब 12 इंच आप ले लीजिए। 12 इंच की ये हो गई। एक लकीर यहाँ पर भी आप इसी तरह खींच दीजिए। ये टोटल नाप लीजिए कितने हैं, 12 इंच। तो 12 इंच यहाँ से भी आप यहाँ पर 12 इंच है। एक बॉक्स बन गई। और जैसे ये मीडियम साइज की है तो इसमें मैं 2.5 इंच ही लूँगी, बढ़ा लेना है। यहाँ पर 2.5 इंच मैं कर लेती हूँ। फिर यहाँ से आप राउंड कर दीजिए, और ऊपर 2 इंच उठा लीजिए। ऊपर भी से 2 इंच उठा लेना है। और उसे क्या करना है, देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ इस निशान पर इस तरह मिला देना है। जब ये मिल जाएगी उसके बाद जैसे इसके खुले वाली भाग है, तो मैं ये 12 कितने हुए पूरे 15 इंच है, तो मैं नीचे भी 15 इंच ही रखूँगी। 15 इंच। उसके बाद फिर इस तरह से मिला देना है। ये मिल गई। अब पूरी मार्किंग हो गई, बस अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले यहाँ नीचे साइड से
उसके बाद फिर इसे इस तरह से इसकी कटिंग हो गई। अब क्या करेंगे, जैसे ये है 4 भाग है तो इसका 2 भाग पकड़ेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से ऐसे बिल्कुल इस तरह सीधी करके बिछा लेंगे और ये 2 भाग को कट कर देंगे। खोल करके इस तरह बिछा करके फिर इस 2 भाग को कट कर देना है। हो गई। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग देखिए, अब इसकी स्टिचिंग करने चलते हैं। अफगानी पैंट की सबसे पहले हम लोग आसन की सिलाई करेंगे। ये 2 तरफ है, पीछे का दोनों भाग पकड़ के यहाँ से इस तरह करके इसके आसन की सिलाई कर देना है। पहले इस तरह से दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। उसके बाद इस तरह पकड़ के आप सबसे पहले आसन की सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों भाग को मिलाते हुए इस तरह से इसके आसन की सिलाई कर लेंगे। सिलाई पक्का कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी तरफ की आसन को भी इसी तरह से सिल लेंगे। देखिए इस तरह से दूसरी तरफ के आसन को भी सिल लेना है। जब दोनों तरफ की आसन जुड़ जाएगी उसके बाद एक पट्टी लेंगे। इसमें हम लोग इलास्टिक लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, जैसे इसे है तो इस पट्टी को इधर से ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से रख करके इस तरह से चारों तरफ से पूरी सिलाई लगा देंगे। हाफ इंच की, अगर आपको 2 इंच के लगाना है, आप जितने इंच की पट्टी लगाएंगे, इलास्टिक लगाते हैं उसी अनुसार आपको पट्टी लेना होगा। अगर 2 इंच की लगा रहे हैं तो 4 इंच की पट्टी लीजिएगा और 1 इंच हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई के लिए आपको 5 इंच की पट्टी लेनी। मैं तो 1 इंच की लगा रही हूँ, इसलिए मैं ये पट्टी 2.5 इंच की ली हूँ। हाफ इंच पकड़ करके आप इस तरह से इसे सिल दीजिए चारों तरफ से। देखिए जब सिलिएगा तो किसी भी कपड़े को जैसे खींचिएगा नहीं, अच्छी तरह से इसे बैठा करके सिलिएगा। अगर कपड़े खींचिएगा तो आपका फिर खराब हो जाएगा। इस तरह पूरे में सिलाई लगा देंगे। हो गई।
अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसे मैं कट कर दूंगी। उसके बाद इसे इस तरह से पकड़ के जैसे इसकी भी सिलाई कर देते हैं। देखिए, जब इलास्टिक लगाएंगे तो हमारी कमर जितनी है उससे 4 इंच कम कर देंगे। जैसे मेरी ये कमर है 29 इंच, तो मैं 4 इंच कर दूँगी, तो 25 इंच इलास्टिक लूँगी। जितनी कमर है उससे 4 इंच कम करके आप इलास्टिक ले सकते हैं। इस तरह से इलास्टिक को सिल लेंगे। देखिए, यहाँ इसके अंदर इस तरह से इलास्टिक को डाल देंगे और ये वाली को ऊपर करके उसके बाद इस तरह मोड़ देंगे और उसके बाद इस तरह मोड़ करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पूरे सलवार, इसमें अफगानी सलवार में सिलाई कर लेंगे, इलास्टिक लग जाएगी इस तरह। इस तरह से मोड़ते जाएंगे, इसे सीधी तरफ से कर लेंगे। इसे इस तरह अंदर डालते जाएंगे और इसे ऊपर करके इस तरह से सीखते चले जाएंगे। इस तरह से सरकाते जाइए और इस तरह से इलास्टिक लगा दीजिए आप। इलास्टिक लग गई। देखिए, अब हम लोग मोहरी बनाएंगे, तो इसके लिए करना क्या है, पहले ये दोनों के बीच में इस तरह आप कर लीजिए, इस दोनों को बराबर करके इस तरह से, और आप एक सेंटर का कट यहाँ लगा दीजिए। देखिए, सेंटर का कट लग गया। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाना है। जैसे मुझे ना 6 इंच मतलब तैयार मोहरी चाहिए, तो मैं 6.5 इधर और 6.5 इधर, दोनों तरफ 6.5 कर रखूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक बॉक्स प्लेट बनानी होगी। तो इस तरह से आप कपड़ा उठाइए। देखिए, एक प्लेट इधर दे दीजिए, छोटी सी चुन्नट दे, एक बॉक्स प्लेट आप इधर इस तरह करके दे दीजिए, और एक आप इधर से इस तरह से इधर दे दीजिए। ये हमारी हो गई बॉक्स प्लेट। अब इसे आप पिन कर लीजिए। अब इधर 6.5 मुझे तैयार चाहिए और इधर 6.5, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, एक चुन्नट अब इधर मुझे लगाना है। तो देखिए, 6.5 तक चुन्नट लगानी है, तो एक चुन्नट इस तरह करके बराबर करके मुझे सारे चुन्नट लगानी होगी। तो 6.5 इंच इधर भी होनी चाहिए चुन्नट, तैयार चुन्नट। देखिए, बराबर करके आप चुन्नट लगा लीजिए। पिन अप करते जाइए, जिससे आपको ना चुन्नट लगाने में आराम हो। ये चुन्नट इधर उधर खिसकेगी नहीं। ये हो गई, ऐसे पिन कर लेंगे। इस तरह से चुन्नट लगा करके तैयार कर लेते हैं। देखिए, ये 6.5 हो गई
और इसी तरह से अब हमें दूसरी तरफ भी चुन्नट डालना है। तो इस चुन्नट में क्या करना है, जैसे इस चुन्नट का डायरेक्शन इधर इस साइड थी, तो अभी इस चुन्नट की, जैसे इस चुन्नट का डायरेक्शन इस साइड हो गई, तो इसके डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन इधर इस तरफ होगी। देखिए इसे कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसे इस तरह से चुन्नटें लगाएंगे। और जितनी चुन्नट इधर लगाए हैं उतनी ही चुन्नट इधर लगाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 चुन्नटें हैं, तो इसी तरह से इधर भी 8 चुन्नट हम लोग लगा देंगे। देखिए ये चुन्नटें बन गई। अब इसे हम लोग नाप लेंगे। ये 6.5 इधर भी है और इधर भी 6.5 है। अब क्या करना है, अब हम लोग मशीन इस पर चला देंगे। जैसे इसे क्या करेंगे, मशीन चला लेंगे, तो इस तरह हमारी चुन्नटें खुलेगी नहीं। इस तरह से रख करके इसे सेंटर में रखेंगे, इस तरह से, इस तरह से सेंटर में रख करके और इस तरह इसे नीचे से इसे बराबर करके सारे चुन्नट में, उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। तो ये होगा, जब सिलाई लगा लेंगे तो आपस में खुलेगी नहीं, तो हमें मोरी लगाने में बनेगा। एक तरफ की सिलाई हो गई। दूसरी तरफ की भी सिलाई इसी तरह से लगा लेंगे। उसके बाद सारे पिन को निकाल देंगे। जब ये हो जाएगी उसके बाद मोहरी लेंगे। देखिए इसे, ये मैं ली हूँ मोहरी। अब इसे रेडी कर लिया, पेस्ट ये बुकरम इस पर चिपका ली हूँ और उसके बाद इसे मैं रेडी कर ली हूँ आयरन करके। उसके बाद क्या करना है, जैसे इसे ना अब उल्टी तरफ लेना है, तो इस तरह से मैं उल्टी तरफ इसे लूँगी और इसे इस तरह है, तो इस तरह से इसे सिल लूँगी। ये देखिए ये है, तो इसे एक भाग को खोल दूँगी और एक को मैं पकड़ के इस तरह से, इस तरह करके सिलाई कर दूँगी। इसे आप उल्टी तरफ ही लीजिएगा ताकि ये ना सीधी तरफ पलटाएगा। सलवार की मोहरी जैसे हम लोग पलटते हैं सिल करके, उसी तरह से इसे भी पलटेंगे। तो देखिए इस तरह करके, अगर इस बीच अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी मोहरी कम ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ जैसे बढ़ गई है तो आप चुन्नट छोटी सी यहाँ दे करके या 1 2 चुन्नट इस समय भी लगा करके आप मैनेज कर सकती हैं। इस तरह से
देखिए इस तरह से तैयार हो गई मोरी। धागा काट लीजिए। अब इसमें क्या करना है, इस तरह मोड़ करके आपको जितनी खुली रखनी है मोरी, 6 मुझे तो 6 इंच रखना है, तो मैं 6 इंच पर इसे ये टिक लगा ली हूँ। उसके बाद इस तरह करके इसे यहाँ पर पक्का कर लीजिए। उसके बाद इस तरह आपस में मिला करके इस तरह इसकी सिलाई कर लीजिए। इसे यहाँ पर इस तरह यहाँ से यहाँ मिला लीजिएगा। और जब यहाँ पर आएगी आसन के यहाँ इस जगह पर दोनों की सिलाई, आगे की भी सिलाई और नीचे वाली भी सिलाई एक साथ होनी चाहिए। इस तरह एक भाग ऊपर की सिलाई के कपड़े एक्स्ट्रा जो इसे इस तरह या तो नीचे के ही एक तो इस तरफ रहने दिया और इसे इस तरह पलट दीजिए। इस तरह से पूरी मोरी में सिलाई कर लेना है साइड से। अब इसे पक्का करके उतार दीजिए। अब हमारी अफगानी सलवार बन करके तैयार हो गई है। अब इसे सीधा करके देख लीजिए। और ये हमारी मोरी बन गई। अब इसे अच्छी तरह से आयरन कर लेना है। मैं इसकी आयरन करके इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए हमारी अफगानी सलवार बन करके तैयार हो गई है। देखिए ये ऐसे बना है, देखिए ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। अगर मेरी बनाने की ये तरीका आपको समझ में आई हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।